तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जेएस एग्जाम पॉइंट पे। तो आज हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 7 को करेंगे और सेट नंबर 1 से 6 तक हो चुका। अगर आप लोगों ने सेट नंबर 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ जीके जेएस एग्जाम पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? मगधी केरे संरक्षण रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में स्थित है। दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों के संबंधित है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकारों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुच्छेद 23 और 24। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाए थे? चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक दो प्रकार के सिक्के निम्नलिखित में से किसने चलाए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने चलाए थे। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। चौथा नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था? दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा सुल्तान पानीपत के पहले युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इब्राहिम लोदी। पांचवा नंबर प्रश्न, रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज और तालचर खनन क्षेत्र डैश के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। छठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किसने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भीमराव अंबेडकर ने किए थे। सातवां नंबर प्रश्न, लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सातवां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। आठवां नंबर प्रश्न, मेरठ में सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? मेरठ में सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857 को हुआ था। नौवां नंबर प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते का निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 10वां नंबर प्रश्न, हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुल 9। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है, आयु में बड़ा व्यक्ति किसे कहा जाता है? आयु में बड़ा व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्येष्ठ कहा जाता है। 12 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कवितावली अवधि में नहीं है। 13 नंबर प्रश्न, यदि x बराबर 2 प्लस रूट 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 14 नंबर प्रश्न, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 नंबर प्रश्न में कहा गया, एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी। पहले वर्ष में इसमें 15% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर प्रश्न, मेंडल के प्रयोग में जब F1 पीढ़ी के पौधे स्वपरागित थे तो जीन प्रारूपी अनुपात क्या था? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर प्रश्न, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,
1 सेंटीमीटर। 18 नंबर प्रश्न, यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2.25 ओम। 19वां नंबर प्रश्न, यदि तारों को उनके सतही तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रंगों का सही क्रम क्या होगा। यदि तारों को उनके सतही तापमान के घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो रंगों का सही क्रम क्या होगा। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में बिंबाणु की प्राथमिक भूमिका क्या है। मानव शरीर में बिंबाणु की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना। रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त के थक्के बनाना। 23 नंबर प्रश्न, प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1746 से 48 ईस्वी के बीच हुआ था। 22 नंबर प्रश्न, भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 23 नंबर प्रश्न, किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौसमी बेरोजगारी का सबसे सटीक वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौसमी बेरोजगारी का सबसे सटीक वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान रोजगारी। वर्ष में कुछ ऋतुओं के दौरान बेरोजगारी। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। 26 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का लक्ष्य क्या है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम का लक्ष्य क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना। 27 नंबर प्रश्न में कहा गया, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन निकोलसन था। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2017 में शामिल किया था। 29 नंबर में कहा गया है, संपूर्ण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्यौहार छठ डैश त्यौहार के बाद मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिवाली त्यौहार के बाद मनाया जाता है। 30 नंबर प्रश्न, कर्मवीर के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मक्खनलाल चतुर्वेदी। 31 नंबर प्रश्न, गिल्ली कहानी की लेखिका। गिल्लू कहानी की लेखिका है। तो गिल्लू कहानी की लेखिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा है। 32 नंबर प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। 33 नंबर प्रश्न, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर प्रश्न, वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 20।
35 नंबर प्रश्न, सचिन के 7 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 76 है। अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषयों में उसका औसत 70 है। अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 112 अंक। 36 नंबर प्रश्न, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दुम्राकृतिक अग्रभाग। दुम्राकृतिक अग्रभाग। 37 नंबर प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? इनमें से कौन सा साइक्लोहेक्सेन का सूत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए C6H12 C6H12 होगा। 39 नंबर प्रश्न, जमीन की सतह से h ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के अधीन द्रव्यमान m के मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जमीन की सतह से h ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के अधीन द्रव्यमान m के मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सभी स्थितियों में पिंड की कुल ऊर्जा mgh होती है। 40 नंबर प्रश्न, गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। 41 नंबर प्रश्न, पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? पुरुष सूक्त का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद में किया गया है। 42 नंबर प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। 43 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में प्रचलित किस धातु के सिक्के को रूपक के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चांदी के सिक्के को। 44 नंबर प्रश्न, भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है? भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ढक्कन का पठार। 45 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सिद्धांत के रेखांकित करता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 42। 46 नंबर प्रश्न, 46 नंबर प्रश्न में योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पदेन अध्यक्ष की। 26 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वसीम की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1802 में किया गया था। 48 नंबर प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेपाल में नहीं बहती है। 49 नंबर प्रश्न, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया था? भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस अवधि में किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1971 से 75 के बीच में किया गया था। 50 नंबर प्रश्न, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं? नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कमलेश्वर। 51 नंबर प्रश्न, निर्गुण उपासक कवि हैं? निर्गुण उपासक कवि हैं, तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कबीर दास। 52 नंबर प्रश्न,
52 नंबर में कहा गया व्हाट डज द इडियम इंड इन स्मोक मीन्स। व्हाट डज द इडियम इंड इन स्मोक मीन्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बियर नो फ्रूट्स, बियर नो फ्रूट्स। 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 54 नंबर प्रश्न, राज ने लगातार 6 दिनों की एक यात्रा में 1200, 1300, 1400, 1100, 1300 और 1200 खर्च किए। इन 6 दिनों में उसका औसत दैनिक खर्चा कितना रहा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1250 रहा। 55 नंबर प्रश्न, 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधों में सबलित पत्तियां पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस पौधों में सबलित पत्तियां पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्रोटोन, क्रोटोन में पाई जाती है। 57 नंबर प्रश्न, जब एक ही आणविक सूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है। जब एक ही आणविक सूत्र वाले दो या दो से अधिक यौगिक अलग अलग भौतिक या रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं तो उस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समयवप्ता, समयवप्ता। 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सभी क्षारक अम्ल जल में घुलनशील होते हैं, सभी क्षारक जल। 59 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक उक्ति को दर्शाता है। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमरबेल, अमरबेल होगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल का आयतन बनाम तापमान ग्राफ डैश तापमान पर न्यूनतम तक पहुंच जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 61 नंबर प्रश्न, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत के लिए खेलते थे। 62 नंबर प्रश्न, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक बार हुआ है। 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 64 नंबर प्रश्न, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना, विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना। 65 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन अधिनियम, 73वां संशोधन अधिनियम। 66 नंबर प्रश्न, रोप्पी डैश राज का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। रोप्पी डैश राज का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म माना जाता है। 68 नंबर प्रश्न देखते हैं, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी गरीबी से संबंधित है। 69 नंबर प्रश्न, 69 नंबर में कहा गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 12 से 35 करता है।
70 नंबर प्रश्न, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ही ऑर्डर्ड मी एज इफ आई वर हिज सर्वेंट। 71 नंबर प्रश्न, द सिनोनिम ऑफ बफ। बफ का सिनोनिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्ट। 72 नंबर प्रश्न, एंटोनिम फॉर सेपरेट। सेपरेट का एंटोनिम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमलगमेट। 73 नंबर प्रश्न, यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अंगनितीय माध्य 15 है तो n बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 29 के बराबर है। 74 नंबर प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 98 होगा। 75 नंबर प्रश्न, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाहिका और वाहिनिका। 77 नंबर प्रश्न, विकर्ण संबंध किसके बीच देखा जाता है। विकर्ण संबंध किसके बीच देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी के बीच। 78 नंबर प्रश्न, नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22। 79 नंबर प्रश्न, कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जर्मेनियम। 80 नंबर प्रश्न, किसी जीव के गुणसूत्रों पर विशिष्ट जिन स्थानों पर युग्म विकल्पी का संयोजन जो उसके आनुवंशिक रचना को निरूपित करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के गुणसूत्रों पर विशिष्ट जिन स्थानों पर युग्म विकल्पी का संयोजन जो उसके आनुवंशिक रचना को निरूपित करता है, डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जीन प्रारूप। 81 नंबर प्रश्न, चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, मुख्य रूप से डैश का त्यौहार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम का त्यौहार है। 82 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूक्त के नाम से जाना जाता है। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भांगड़ा। 85 नंबर प्रश्न, भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाली मिशन कौन सा है। भारत का पहला मानव युक्त गहरे समुद्र में जाने वाला मिशन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रयान है। नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2025 में किस देश की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इथियोपिया को किया। 87 नंबर प्रश्न, हाल ही में संपन्न सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर किस टीम ने पहली बार यह खिताब जीता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। 88 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया ध्रुव 64 क्या है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनावरण किया गया ध्रुव 64 क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर।
89 नंबर प्रश्न, हाल ही में दिसंबर 2025 भारत ने किस खेल में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा? हाल ही में भारत ने किस खेल में अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रचा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैश को। 90 नंबर प्रश्न देखते हैं, कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वंस। यू वेस्टेड योर टाइम, यू वेस्टेड योर टाइम। तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। 91 नंबर प्रश्न, चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दे आर रिपेयरिंग द रोड, दे आर रिपेयरिंग द रोड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द रोड आर बीइंग रिपेयर्ड बाई देम। 92 नंबर प्रश्न में, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस बाई रिमूविंग टू। द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू, द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, द न्यूज़ इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। 93 नंबर प्रश्न, 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं, डैश मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज पदार्थों का वहन करता है, जबकि डैश उन पत्तियों जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं से इसका पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जाइलम और फ्लोएम। 97 नंबर प्रश्न, 97 नंबर प्रश्न में कहा गया है, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु कहाँ से मुक्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शुक्रजनक नलिकाएं से। 98 नंबर प्रश्न, एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः डैश कार्बन डाइऑक्साइड डैश और जल के अणु बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 99 नंबर प्रश्न, परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार सभी आपतित किरण अपतन बिंदु पर दर्पण के अभिलंब और परावर्तित किरण डैश होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक ही तल में स्थित होते हैं। 100 नंबर प्रश्न कहा गया, द्विबीज मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन से ऊतक पाया जाता है? द्विबीजी मूल में जाइलम और फ्लोएम के बीच कौन सा ऊतक पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संयोजी ऊतक पाया जाता है।